नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। ओके, तो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, टू केसेस बनेंगे इसके। तो केस वन का डायग्राम देखिए यहाँ पर। सबसे पहले केस वन का डायग्राम यहाँ पर। ठीक, सो ये देखिए, ये एक टावर है और टावर की हाइट फिक्स है। लेट अस से टावर की हाइट कितनी है, h है। ओके, नाउ अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। पढ़िए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। तो टॉप ऑफ अ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल्ड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज आल्सो डबल्ड। देखिए बस, ये डिस्टेंस मान लो x, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x है। ठीक, अब हमने क्या किया, पहले यहाँ पर हमने tan थीटा निकाल लिया। ठीक है ना, सो यहाँ पे हमने निकाला tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि h बाय x होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसा हो गया ना। अब यहाँ पे आइए, सेकंड केस। कह रहा है कि इफ द एंगल ऑफ, कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल। कह रहा है अगर टावर की हाइट हम डबल करते हैं, ये देखिए इस तरीके से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। टावर की हाइट केवल डबल करी हो ना, ये जो बेस है यानी कि जिस पॉइंट से खड़े होकर आप देखते हो इस टावर को, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट नहीं चेंज किया गया है। मतलब सुनिए, देखो, मतलब ये x की वैल्यू नहीं चेंज है। ओके, सो क्या किया गया यहाँ, यहाँ से इसको ज्वाइन करिए। ठीक, अब इस एंगल का नाम हमने क्या रखा, थीटा रखा। इस एंगल का नाम हमने क्या रखा, थीटा। क्यों, क्योंकि यही एंगल तो हमको पता करना है। कैसे, ये x हो जाएगा और हाइट को इन्होंने डबल कर दिया। हाइट कितनी हो गई, 2h हो गई। ठीक, हमको ये बताना है कि क्या ये एंगल डबल हो जाएगा। हाइट के डबल करने से क्या एंगल डबल हो जाएगा, मतलब ये जो थीटा है क्या 30 से बढ़ के ये 60 हो जाएगा। तो हमें चेक करके बताना है क्या थीटा 60 आएगा, क्या थीटा 60 डिग्री आएगा। 30 का डबल कितना होता है, 60। क्वेश्चन बन रहा है, पहले हाइट कितनी थी, सपोज h थी। इस पॉइंट से खड़े होकर देखते थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता था, 30 डिग्री। फिर क्या किया, हाइट को डबल कर दिया यानी कि 2h कर दिया। अब उसी पॉइंट से खड़े होकर देखते हैं, इसी पॉइंट से खड़े होकर इसके टॉप को देखते हैं, तो क्या ये एंगल ऑफ एलिवेशन डबल हो जाएगा, यानी कि 30 का डबल होकर 60 हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो ये हम चेक करते हैं। आइए देखते हैं कैसे चेक करते हैं। सुनिए, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें आपने लगाया tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 2h। ओके, बाय बेस, बेस कितना है, x है। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसा हो गया। नाउ अब यहां से अगर आप देखोगे तो tan 30 कितना होता है, 1/√3। यहाँ पे आ जाओ वापस, tan 30 1/√3 इज इक्वल्स टू h बाय x। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, यानी कि h बाय x की जगह आप क्या रख सकते हो, 1/√3। ठीक, तो यहां से हमने क्या किया, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 into h बाय x। और यहां से हो गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 into, अब h बाय x की जगह क्या रखोगे आप, h बाय x की वैल्यू कितनी है, 1/√3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 h बाय x की जगह हमने क्या रखा, 1/√3 रखा। ये हमने कैसे किया, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, नाउ अब ध्यान दें, यहां से हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 into 1 2 अपॉन में √3। अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे इसको। कैसे, √3 से न्यूमरेटर में और √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 into √3 2√3 और अपॉन में √3 3। बस इतना आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पता है मैं क्या कोशिश कर रहा था, मेरी कोशिश सुनिए, मैं रेशनलाइज इसलिए कर रहा था, मैं ये सोच रहा था, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मैं ये सोच रहा था क्या, कि थीटा 60 तभी आएगा, ध्यान से सुन लो, थीटा 60 तभी आता जब tan थीटा को सॉल्व करते करते, ये सॉल्व करते 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 सामने कितना आ जाता, √3। सामने अगर √3 आ जाता तभी तो थीटा 60 होता। ये सुनो, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, 60 डिग्री पे। भाई आप लोग को पता है ना कि tan 60 कितना होता है, tan 60 ही तो कितना होता है, √3। यानी कि सॉल्व करते करते अगर ऐसा आ जाता, अगर ऐसा आ जाता, तब आप बोलते कि भाई देखो थीटा कितना है, 60 डिग्री है। यानी कि थीटा क्या हो गया, डबल हो गया, 30 से डबल होके 60 हो गया। लेकिन tan थीटा का वैल्यू √3 तो आया नहीं। चेक कर लीजिए, ये तो कुछ और ही आ रहा है। ठीक, तो हम यहाँ अपनी कॉपी पे लिखेंगे आंसर कैसे, सिंस tan थीटा is not equals to √3, tan थीटा √3 के इक्वल नहीं है, therefore थीटा is not equals to 60 डिग्री। ठीक है, इसलिए थीटा 60 डिग्री हो ही नहीं सकता।
कुछ और होगा बट 60 डिग्री नहीं होगा। अब कितना होगा वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल भी नहीं पाओगे आप, कैलकुलेटर से निकलेगा वो, ठीक है ना। सो थीटा 60 डिग्री यहाँ पर नहीं हो रहा है, यानी कि एंगल डबल नहीं हो रहा है। इन्होंने क्या बोला था कि अगर हाइट को क्या करोगे डबल तो एंगल भी, एंगल ऑफ एलिवेशन डबल हो जाएगा, तो फॉल्स। इनका स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो इनका स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स, ठीक है, नोट कर लीजिए।